Hello students, welcome again on गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर 11-12 चैनल। बेटा हम लोग छोटे छोटे वीडियो की सीरीज में कुछ बातें कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कैनिजारो रिएक्शन की बात किया था, जिसमें बताया था कि ये एक टाइप का डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा पार्ट रिड्यूस होता है ना। उसमें हमने कहा था जनरली स्मॉलर पार्ट विल ऑक्सीडाइज एंड लार्जर पार्ट विल रिड्यूस। तो ऐसा क्यों, ये आपको मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। तो मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो जरा ध्यान से समझिएगा, इसका मैकेनिज्म हम लोग समझें। अगर हमारे पास रिएक्शन है, सपोज HCHO प्लस HCHO ये है, एंड इसको आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पे हमने कहा था प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस HCOONA, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है ना। एक पार्ट ऑक्सीडाइज, एक पार्ट रिड्यूस। तो अगर इसके हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में देखिए होता क्या है। मैकेनिज्म में HCO एंड दिस H, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का OH माइनस, ये कहां से आया, NaOH से। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्टेड होगा ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हियर इज माइनस चार्ज, हियर इज पॉजिटिव चार्ज। दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन। तो आप देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज O माइनस, दिस इज H एंड दिस इज OH। ये आपका इंटरमीडिएट बना जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, ध्यान देना, जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब कार्बन की वैलेंसी अगर 5 होगी तो ये फिर वापस हम OH को निकाल सकते हैं, लेकिन तब तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो रिवर्स तो आपको करना नहीं है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, वैसे ही आप देखो जो नेक्स्ट मोल आपके पास है, दिस इज नेक्स्ट मोल ऑफ HCHO, नेक्स्ट मोल, हियर नेगेटिव चार्ज एंड हियर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से जैसे ही बना तो ये जो है दिस हाइड्रोजन विद दिस इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो गया, दिस इधर, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर। This step is called hydride transfer. Hydride transfer means H minus transfer, and this is very difficult process. और हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होता है वो स्लोएस्ट प्रोसेस है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, एंड स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड RDS। RDS का मतलब होता है जिसमें आप रेट पता कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। RDS इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कौन सा स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो अब आप देखो अगर इसमें कि हम इससे इधर प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका, तो जब ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया तो आपका रिजल्ट क्या बना, HC, यहाँ डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। तो दिस इज एसिड HCOOH प्लस आपके पास क्या बना, आप देखो यहाँ पे HCH एंड दिस O माइनस, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, और यहाँ H माइनस ये वाला आकर के यहाँ लग गया, तो दिस इज H। तो अगर आप देखो तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज HCOOH एंड दिस इज CH3O माइनस, ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब इस माइनस पे ये प्लस आके Na प्लस लग जाना चाहिए जो यहाँ बचा हुआ है, बिकॉज दिस OH माइनस इज पार्ट ऑफ NaOH, तो Na प्लस लगना चाहिए। मतलब रिजल्ट हमको एसिड और इसका सॉल्ट मिलना चाहिए, बट रिजल्ट हमें अल्कोहल और एसिड का सॉल्ट मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो अगले स्टेप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आप देखो क्या हुआ, HCOO एंड H, दिस इज एसिड, और आपने क्या देखा है, CH3O माइनस। आपको मालूम है ये ज्यादा एसिडिक है,
ठीक है। तो ये अपना हाइड्रोजन H+ यहां ट्रांसफर कर देता है। ज्यादा एसिडिक है, फॉर्मिक एसिड इज वेरी एसिडिक, तो यहां पे क्या बन गया HCOO- और CH3OH, ठीक है। अब ये CH3OH जो रिमेनिंग Na+ था उससे कंबाइन होकर के, सॉरी HCOO- Na+ से कंबाइन होके HCOO Na फॉर्म कर लिया। तो दिस इज कंप्लीट मैकेनिज्म। तो अगर हम देखें तो आप पीछे जाके जरा देखो कि OH- जहां अटैक करेगा, OH- जिस वाले मॉलिक्यूल पे अटैक किया वही वाला मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिड में। तो जिस वाले मॉलिक्यूल पे OH- का अटैक होगा वो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, एसिड में। और OH- का अटैक कहाँ होता है, OH- विल अटैक ऑन लेस स्टेरिकली या लेस स्टेरिक क्राउडेड मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ, OH जब अटैक करने जाएगा तो जिसके पास कम क्राउडिंग होगी, भीड़ भाड़ कम होगा, वही पार्ट पे OH अटैक करेगा। तो जब हम क्रॉस लेते थे तो जैसे आपको याद हो पिछला वीडियो, दिस इज दिस इज HCHO एंड दिस इज C6H5CHO। तो अगर OH यहां आए अटैक करने तो ये लेस स्टेरिकली क्राउडेड है, इस पे अटैक करेगा। इसीलिए ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता था बेटा, एसिड में। और ये वाला पार्ट अगर आपको याद हो पिछला वीडियो, तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट होता था, अल्कोहल। तो अब इसीलिए जनरली कहा था स्मॉलर पार्ट विल कन्वर्ट इनटू एसिड एंड लार्जर पार्ट विल कन्वर्ट टू अल्कोहल, बिकॉज OH जहां भी ऐसा अटैक करेगा वही पार्ट एसिड में कन्वर्ट होने जा रहा है। और OH कहां अटैक करेगा, जिसके पास स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से कैनिजारो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो और कैनिजारो के कुछ एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सबको बताइए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।